बेचारी नसीब से हार गई। आज पहली रात थी। बिस्तर पे फूल सजाए गए थे। नबीला और कामरान की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई। नबीला बेड पे बैठी थी। कैमरा मैन तस्वीर बना रहा था। वो कभी दाएं तरफ सर और कभी बाएं तरफ। सब लोग नए थे। हर चेहरा अजनबी था। कामरान बहुत पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। नबीला नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे। वो बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाज़ा बंद हुआ। कामरान नबीला के पास बैठा। आप ऐसा करें, चेंज कर लें। थक गई हूँ। नबीला ने ड्रेस चेंज किया। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। कामरान को उसकी थकन से क्या वास्ता था। वो मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। नबीला को अपनी मर्दानगी का रोब डालते हुए बोला, देखो मुझे तमाशे अच्छे नहीं लगते। मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे ज़िम्मा हैं, खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक। सुन रही हो ना? नबीला ने हाँ में सर हिलाया। नबीला सोच रही थी, कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको नबीला से काम करवाने की फ़िक्र थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया। नबीला की जिठानी उनकी रिश्तेदार थी, लेकिन ये गैरों से ब्याह कर गई थी। नबीला खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े बर्तन सब काम करती। जब थक कर टूट जाती तो रात को शोहर के नखरे उठाती। कामरान बहुत रुखे हुए लहजे में बात करता नबीला से। रात डिनर हुआ। अपने कमरे में चले गए। नबीला कामरान के पास बैठ गई। कामरान, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए? कामरान हैरत से देख रहा था नबीला की तरफ। घुमाने मतलब? कहाँ जाना है तुमने? उसने इतने रूखे लहजे में पूछा कि नबीला सहम गई। आप क्यों इतने गुस्से से बात करते हैं मुझसे? कामरान टीवी देखते हुए बोला, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। दिमाग ना खराब करो यार मेरा, सारा दिन का थका हुआ हूँ मैं। नबीला पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलें, आप लेट जाएं, मैं आपको दबा देती हूँ। कामरान लेट गया। नबीला कामरान को दबाने लगी। कामरान सो गया। वो कामरान के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी, कामरान, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते? असल में नबीला की माँ नहीं थी। सौतेली माँ के साथ जवान हुई, और सौतेली माएँ क्या सलूक करती हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नबीला ने बहुत दर्द सहा था सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक जुल्म ये भी तो किया गया था। नबीला 20 साल की थी और कामरान 36 साल का। जैसे नबीला से जान छुड़ानी थी उन लोगों ने। वो कदमों के साथ लिपटी हुई थी। अपने हमसफ़र से एहसास की भीख सी मांग रही थी। सुबह वो फजर की नमाज से पहले जाग जाती। नाश्ता बनाना सब के लिए इसकी ज़िम्मा था। वो अपना दर्द किसी पे अया ना होने देती। वो बस अपने घर में आबाद होना चाहती थी। कामरान का साथ उसे चाहिए था बस। अक्सर कभी थकन की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो सास उसे लाखों बातें सुनाती। वो अपने लम्हों को हर ताना बर्दाश्त करती थी। कामरान, मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करे ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से देखा। खैर है ना 5,000?
क्यों चाहिए तुमको? नबीला ने बड़े प्यार से जवाब दिया, कामरान मैं औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाज़ार जाऊँ तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लिया करूँ। अब मैं आपके साथ हूँ, ये सब बातें कह नहीं सकती। कामरान को ना जाने क्यों एक चिढ़ सी थी नबीला से। उसने गुस्से में बोला, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग से दे दूँ। जो चाहिए वो अम्मी से कह कर मंगवा लें, वो ला दिया करेगी। अलग से खर्चा चाहिए उसको, पागल औरत। वो कामरान के पास बैठ गई। कामरान आप ना दें मुझे कुछ, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर पर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं ना करते प्यार से बात, आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पले पड़ गई है, उसको क्या कहूँ। ना जाने क्यों बेरुखी करता था। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी हैं। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम ख़त्म हुआ। उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज़ मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बोली, यार जाओ पैनाडॉल ले लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। ना जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था, वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी, उसकी आंख लग गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियां देने लगी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी, कामरान गुस्से में था, शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तेरी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती जब कामरान को फ़र्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई किचन में चली गई। सारा काम किया। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मज़दूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सब के लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थीं। औलाद ना होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने। इन दिनों कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। वो सब के रवैये समझ रही थी।
कि कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों के शीशे बैठी हुई थी। इसको एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे। लेकिन जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला मम्मा कह रही है कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे क्रीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत क्रीम लगा रही हो, बड़े सोने लग रहे हो आप। नबीला कामरान के कंधे पे सर कर बता रही थी। कामरान आप खामोश रहे हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके सारे ही तो मेरा सब कुछ है। आपके जैसे वो एक दर्द दिल में छुपा कर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आने सास ने सख्ती से कहा, खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा ना करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी, आज उस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वो हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मेरी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक दर्द नबीला को खाया जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकन, रात की तन्हाइयाँ, दर्द बेपनाह, लापरवाही। नई दुल्हन को सब बहुत प्यार करते थे, लेकिन नबीला एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी। और फिर एक रात वो कमरे में सोई हुई थी। शायद आज वो दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द शदीद था। वो सर पे दोनों हाथ रखे चीखने लगी। सब अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना शदीद था, बर्दाश्त ना कर पाई। वो कामरान को आवाज़ें देती रही, लेकिन कामरान दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। वो ज़मीन पे गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज़ें दी थीं उसने, और आखिर वो सुकून की नींद सो गई। वो दुनिया छोड़ गई। सुबह सास गालियाँ दे रही थी, कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए। कामरान ने आवाज़ दी, अम्मी नबीला को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी, वो मनहूस सोई हुई है अभी तक, सोने दो आज उसे, कोई ना जाए उसके कमरे में। दोपहर का वक़्त हो रहा था, सब अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन अभी तक नबीला कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा नबीला औंधे मुंह में ज़मीन पे पड़ी थी। सास ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वो अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पे डाला। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसे दफना दिया। जनाजा हुआ, कोई आंख ना रोई थी। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती कामरान की दूसरी बीवी ने देखा। कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थीं उसके कमरे में। वो देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो ये दर्द सह रही थी।
एक डायरी भी लिख रखी थी, यहाँ वो अपने दर्द लिखा करती। इसकी डायरी के कुछ जुमले। कामरान मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुई। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं इसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर भी नाराज भी नहीं हुई। वो बहुत डांटता है, कुछ कहूँ तो मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है। कामरान की शादी कर रही हैं, मुझे घर से निकाला तो कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई है ही नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, उसे बर्गर ला कर दिया, मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा, मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहराना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस नसीब से हार गई हूँ। शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी। और हाँ, पागल एक बर्गर ही तो था, कंजूस तो मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या ज़रूरत थी। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं होंगी, जब आपके यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पे ज़रूर आना एक बार। तुम्हारी नबीता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा कामरान, दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। नबीला खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा था, वो बेचारी न जाने कितना रोई थी। उसकी कब्र पे कदमों की तरफ बैठकर माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब माफ़ी मांगता या कुछ भी करता, वो कहाँ लौट कर आने वाली थी। ऐसी न जाने कितनी नबीला आज भी हैं।